नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। आज के समय की बात की जाए तो भारत और चाइना के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों ही देश की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा था, हम बिल्कुल किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही 50,000 अतिरिक्त सेना को चाइना बॉर्डर पर भेज दिया गया है। भारत की तरफ से चाइना को एक सख्त संदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो वो भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ है। भारत का सीधे सीधे पाकिस्तान पर ही शक की सुई घूम रही है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे पाकिस्तान के औरया मकबूल जान किस तरह भारत के खिलाफ युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। रशिया का एक ही जहाज है, क्योंकि रशिया का तो न्यूक्लियर पावर है ही नहीं, और अगर वो यूक्रेन वाली उसके बंदरगाह जब बंद कर दें तो रशिया तो आउट। तो अब लड़ाई होगी यहीं पर। ये खराब सिंध मिनल खराब हिंद मिनल सीन, यानी ये जो गड़बड़ है, ये मुझे लगता यह है कि तालिबान से पहले, वहां बरसेकदार आने से पहले, वहां स्टेबिलिटी आने से पहले अमेरिकन ये खबरें दे रहे हैं कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये तीन का अब उसका आगाज देख लेना कि जो परसों जम्मू में हुआ है और उसके जरिए जो किया गया है, एक फ्लैग ऑपरेशन किया है, किस तरीके से। वजह है उस्मान साहब, उसकी एक वजह है कि इंडिया के अंदर अगर आज मोदी ऐलान करे कि हम चीन के साथ जंग करेंगे तो शायद उसको 5% लोग भी उसका साथ दें। लेकिन इंडिया अगर ऐलान हो जाए कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे तो पाकिस्तान में मुसलमान भी वहां नहीं बोल सकता कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने गुज़श्ता 70 साल में एक ही नफरत पाली है और वो पाकिस्तान दुश्मनी। एक ही वो अरबों से दुश्मनी नहीं करते। अरबों को आपको पता है, वो बाजार फिल्म को भी देखिए, अरब आ रहे हैं और रिश्ते लेके जा रहे हैं, अरब जो हैं अजीब अरब दुनिया के साथ तो तल्लुकात नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान से दुश्मनी है। ईरान के साथ उनकी दोस्ती है। ईरानी रफसंजानी और कौन है, खातमी आया था जिसने लखनऊ में तकरीर की थी, और उसने लखनऊ में तकरीर करके कहा था, और उस वक्त मैं वाजपेयी था कि हम इंडिया को हमारे सदियों के ताल्लुकात हैं। साइरस आज़म के ज़माने, इंडो पार्थियंस के ज़माने, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया उस वक्त, और उसने कहा कि हम तो साइरस आज़म के ज़माने के आपस के दोस्त हैं। जाहिर बात है, ये जो इलाका है जो पाकिस्तान, ये तो ईरानियों के पास था, इंडो पार्थियंस का। तो हमारे उस ज़माने के मौजूदाड़ू के ज़माने के तल्लुकात, उसने लखनऊ में तकरीर की थी बकायदा, आई थिंक खातमी था। तो सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान के साथ दुश्मनी पाली हुई है। इराक सद्दाम हुसैन दोस्त किसका? इंडिया का। यासिर अरफात दोस्त किसका? इंडिया का। ये सारे इंडिया के दोस्त, ठीक है। कज़ाफ़ी दोस्त किसका? उस्मान, इंडिया का। बशार अल-असद जैसे लोग दोस्त रहे इंडिया के। एक रास्ता ये है कि आप इंडिया की और चाइना की लड़ाई करा दें, और इंडिया का से बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ सिर्फ रूस का है और किसी का नहीं। ये चाइना का जो बॉर्डर शुरू होता है, ये बर्मा के कोने से शुरू होता है और पाकिस्तान के यहां तक आकर आता है। इसके बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आता है, हिमालय, जो इकबाल कहता है हिमालय के चश्मे उबलने लगे। लेकिन हिमालय जो है, इसके अपने दोनों तरफ जब खत्म होता है तो रास्ते में एक सिलगरी कॉरिडोर आता है, जिसको कहते हैं एक हैंड्स नेक, यानी ये इंडिया का पूरा जिस्म है। इसके बाद ये आसाम है, ये गर्दन है। ये गर्दन को 22 किलोमीटर है टोटल। इस 22 किलोमीटर के अंदर जिसका कब्जा है उसी का बाकी ईस्ट है। अब वो चाइना ने जिस दिन मूव करना है तो बांग्लादेश ने भी इंडिया से कट जाना है और आसाम ने भी इंडिया से कट जाना है, और ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाना है, मसला हो जाएगा। दूसरा इलाका है ये वाला। अब वहां लड़ाई इतनी नहीं होगी, यहां इसलिए लड़ाई होगी इस जगह पे जो तिब्बत की आपने बात की है, और उसके बाद जो लेक है बहुत बड़ी, कि इसलिए कि पाकिस्तान, अमेरिका इस वक्त 2 तीर से शिकार खेलना चाह रहा है, और मुझे डर इसी बात का है। अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया जो है इस जगह जब चाइना लड़ाई छेड़े तो इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई छेड़े। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू चाइना तो 2 मार्गों पे कैसे इंडिया लड़ सकते हैं? एक तरफ चाइना नहीं, आप चाइना तो वहां आएगा ना, आप जहां लड़ाई छेड़ देंगे, चाइना को लड़ना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगर इस तरफ से आता है तो विच मीन ही इज अटैकिंग सीपैक, ही इज अटैकिंग द मेन लाइन, ही इज अटैकिंग द शारग चीन की, क्योंकि चीन को उधर से उन्होंने बलाका पे रोका।